जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाईकोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की मंजूरी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस सरफराज डोगर के हक में 9 वोट पड़े। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, चार अरकान ने जस्टिस गुल हसन औरंगजेब के हक में वोट दिया। जस्टिस जमाल खान मंदखेल ने किसी को वोट नहीं दिया। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस अतीक शाह को चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, जस्टिस जुनेद गफ्फार को चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और जस्टिस रोजी खान को चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट लगाने की मंजूरी दे दी। मस्तुंग में फितनातुल हिंदुस्तान का तहसील ऑफिस और बैंकों पर हमला। दहशतगर्दों की फायरिंग से लड़का जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत ने बताया वाक़े के फौरन बाद FC, CTD और लेवीज ने इलाके का मुहासरा किया। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए, 3 जख्मी हुए। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स ने 1,28,000 की सतह उबूर कर ली। 2572 पॉइंट्स इजाफे से मार्केट 1,28,199 पॉइंट्स पर बंद। वज़ीर आज़म का इजहार इत्मीनान, कहा नया माली साल मुआशी मैदान में अहम पेशरफ्त से शुरू हुआ। कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों का एतमाद मजबूत हो रहा है। सरमायाकारों को मजीद सहूलतें देने के लिए कोशां हैं। हुकूमती इक़दामात की बदौलत महंगाई में नुमाया कमी हुई। IMF प्रोग्राम मौशी इस्तेहकाम की बुनियाद बना। वजीर मुमलिकत खजाना बिलाल अजहर कियानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन FBR ने कहा टैक्स चोरों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। इस्लाहात और निगरानी के नाम पर टैक्स पेयर को हिरासा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर कोई अफसर इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करेगा तो माफी नहीं है। बानी PTI से अडियाला जेल में बहनों की मुलाकात। अलीमा खानम कहती हैं गंडापुर ने कहा था अडियाला जेल के बाहर वो अपने MPs लेकर आएंगे। हम इंतजार कर रहे हैं। अरकाने असम्बली यहाँ आकर बैठेंगे तो असर पड़ेगा। मैं नहीं, हुकूमत बानी को माइनस कर रही है। भारत में 463 पाकिस्तानी, पाकिस्तान में 246 भारतीय कैद हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्त का तबादला। पाकिस्तान ने मुतालबा किया कि जिनकी सजा मुकम्मल और शहरियत की तस्दीक हो चुकी उन्हें फौरी रिहा और वतन वापस भेजा जाए। पाकिस्तान और भारत 2008 के मुआहदे के तहत 1 जुलाई को कैदियों की फहरिस्त का तबादला करते हैं। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल की सदारत संभाली। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान इस अहम जिम्मेदारी को इंकिसारी और यकीन के जज्बे के साथ अंजाम देगा। बामानी और अमली नताइज पर मबनी मुशावरत को फरोग देगा। पाकिस्तान आला सतह के अहम इजलास मुनक्किद करेगा। 22 जुलाई को कसीरुल-जहती निज़ाम तनाज़ात के पुरअमन हल के जरिए अमन के फरोग के मौजू पर मुबाहिसा होगा। 24 जुलाई को अक़वाम मुत्तहिदा और इलाकाई और ज़िली इलाकाई तंजीमों के दरमियान ताउन पर बात होगी। और गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की इस्लामाबाद में सऊदी सफीर से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल। कामरान टेसोरी ने कहा पाक सऊदी ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। कौम सऊदी अरब की खिदमत को कदर की निगाह से देखती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम फट पड़े। कहते हैं गरीब कहाँ जाए, पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, अशराफिया को नवाजा और गरीब को मारा जा रहा है। जीना मुश्किल हो गया। हुकूमत आम आदमी के लिए आसानियां पैदा करे। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल के बाद मिट्टी का तेल भी महंगा। 15 रुपए 23 पैसे इजाफे के बाद नई कीमत 184 रुपए 43 पैसे हो गई। रावल डैम की हालत खराब है। इससे मुतालिक हमारे वजीर आजम से बात हुई है। वजीर आजम ने कहा हम टास्क फोर्स बनाई, मैं इसका सरबराह हूँ। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सेनेट कायमा कमेटी बराए दाखिला को ब्रीफिंग बताया हमने 5 से 6 मंसूबों की फेजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर ली। नई सोसाइटीज आधी से ज्यादा गैर कानूनी है। ये लंबी बहस है, इस पर बाद में तफसीलात जमा कराऊंगा। हमारी हुकूमत को कोई खतरा नहीं, तमाम अरकान साथ हैं, आईनी मुद्दत पूरी करेंगे। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं
अमीर मकाम अगर समझते हैं उनका भाई वजीर आला बनेगा तो ये खाम ख्याली है। जुनैद अकबर को मशवरा है रोने धोने की बजाय घर बैठ जाएं। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद जो आइन के मुताबिक होगा हुकूमत अमल करेगी। बानी से इसलिए मिलता हूं कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं। पेशावर हाईकोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान की हल्फ बर्दारी रोक दी। अदालत ने तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। सूबाई असम्बली में हमारी 2 नशिस्तें हैं, ख़वातीन और अक़लियत की एक मखसूस नशिस्त पर हमारा हक है। लिस्ट इलेक्शन कमीशन में जमा कराई गई। इलेक्शन कमीशन ने गलत हिसाब लगाकर पीटीआई को सिर्फ एक मखसूस नशिस्त दी। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन के मुअत्तल 26 अरकान को डी सीट करने के लिए कानूनी मुशावरत। रेफरेंस आशूरा के बाद भेजे जाने का इम्कान। जराए का कहना है पार्लियामानी लीडर के फैसले की खिलाफ वर्जी पर रुकनियत खत्म की जा सकती है। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है ऐसे फैसलों की नजीर पहले भी मौजूद है। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के हमजा शहबाज के खिलाफ फैसले की नजीर का जायजा ले रहे हैं। सरदार फहीम के कत्ल में मुलव्वस 2 मुल्जिमान गुजरावाला से गिरफ्तार। मुल्जिमान डकैती की नीयत से घर में दाखिल हुए थे। मज़ाहमत पर सरदार फहीम को कत्ल किया। आईजी इस्लामाबाद की मीडिया ब्रीफिंग बताया ये केस एक टेस्ट केस था, इसको हमने 6 दिन में हल किया। वजीर मुमलकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की तरजीह है। जराइम की शरह कम करने के लिए तमाम वसाइल बरूएकार ला रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस फर्ज शनासी से जराइम के खात्मे के लिए कोशां है। इस्लामाबाद में 14 साल से ज़ेर इल्तवा मॉडल जेल की तामीर पर काम तेज कर दिया गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का वजीर मुमलकत तलाल चौधरी के हमरा सेक्टर H16 में ज़ेर तामीर जेल का दौरा, तामीराती काम का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की मंसूबे के पहले मरहले को रवा बरस मुकम्मल करने की डेडलाइन। कहा तामीराती सरगर्मियां हर सूरत मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल की जाएं। पहले मरहले में मॉडल जेल में 1500 कैदियों की गुंजाइश होगी। एलान मस्क फिर ट्रम्प मुखालिफ हो गए। सोशल मीडिया पर दोबारा गोलाबारी शुरू कर दी। निजाम के खिलाफ अमेरिका पार्टी लाने का ऐलान कर दिया। ट्रम्प ने सोशल मीडिया पर लिखा ऐलान शायद तारीख में किसी भी इंसान से ज्यादा सब्सिडी हासिल करता है। अगर ये सब्सिडी ना होती तो उन्हें दुकान बंद करके जनूबी अफ्रीका वापस जाना पड़ता, कोई रॉकेट लॉन्च होता, सैटेलाइट बनते, न इलेक्ट्रिक गाड़ियां, और हमारा मुल्क बहुत सारी दौलत बचा लेता। एलान मस्क ने जवाबन लिखा फौरन सब कटौती कर दें। मस्क ने बिग ब्यूटीफुल बिल पर तनकीद करते हुए खबरदार किया कि अगर ये बिल मंजूर हुआ तो रिपब्लिकन अरकान कांग्रेस आइंदा साल प्राइमरी इलेक्शन हार जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शाम पर आयद पाबंदियां खत्म करने के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। साबिक शामी सदर बशार उल असद, दाइश और ईरानी इत्तेहादियों पर पाबंदियां बरकरार रहेंगी। प्रेस सेक्रेटरी व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट का कहना है इक़दाम का मकसद शाम को इस्तेहकाम और अमन की तरफ लाने में मदद देना है। सदर ट्रंप ने क्यूबा के लिए सख्त पॉलिसी का ऐलान कर दिया। अमरीकी शहरी अब क्यूबा का सयाहती सफर नहीं कर सकेंगे। तालीमी और इंसानी बुनियादों पर सफर की इजाजत बरकरार रहेगी। और बरतानवी हाई कमिश्नर का खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल से जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। जैन मैरियट ने कहा कुदरती आफात में प्यारों को खोना दिल दहला देने वाला होता है। मेरी हमदर्दियां सोगवार खानदानों के साथ हैं। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से फ्रंट लाइन पर निमट रहा है। पाकिस्तान मौसमियाती बहरान से शदीद मुतासिर हो रहा है।